हाँ, सबसे पहली चीज हम जानते हैं इसेंट्रिसिटी क्या होती है। चलिए, तो ग्रेटर पहली देन चीज 1। तो ये समझ लो कि अगर एक इक्वेशन हम लिखें एफ एक्स वाई, है ना, और वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। हाइपरबोला के बारे में दो बातें पहले रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमने कहा एफ एक्स वाई एक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2f(y) प्लस c इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? हाइपरबोला। तो इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन, सही है, मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये पेयर ऑफ लाइन नहीं होगी, तब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी? ये सबको समझ में आता है कि नहीं? ये पहली चीज हुई, मतलब कोई भी अगर आपके सामने 2 डिग्री इक्वेशन लिखी हुई है और वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो ये जज कर लेंगे कि ये इक्वेशन हाइपरबोला है या नहीं है, ये पहली बात। सेकेंड, अगर मैं आपको एक फिक्स पॉइंट एस लूं और एक वेरिएबल लाइन जिसको मैं डायरेक्ट्रिक्स कहूं, है कि नहीं, और इसको मैं फोकस कहूं, तब एक वेरिएबल पॉइंट पी का लोकस वही पी एस इक्वल टू ई पी एम से निकालूं, आया ना? तो इस बार पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर आएगा, और ये इक्वेशन हाइपरबोला होगी जब ई क्या होगा? जब ई की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन। तो अगर हमें एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन दी और इसेंट्रिसिटी 1 से ग्रेटर दी हुई है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन निकालने का तरीका अभी भी सेम रहेगा, पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर, बट इसेंट्रिसिटी अगर 1 से बड़ी है तो ये इक्वेशन हाइपरबोला आएगी, अगर इसेंट्रिसिटी 0 से 1 है तो ये एलिप्स आएगी, और इसेंट्रिसिटी 1 है तो, सही है, तो फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन वाली थ्योरी यहाँ भी है। अब हम स्टैंडर्ड इलिप्स की बात करने, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला की बात करने जा रहे हैं, और उसके लिए अब हम लोग रिजल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हमें एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है ए ई कॉमा 0, और हमें एक फिक्स लाइन दी हुई है x इक्वल टू ए बाई ई। हमें एक वेरिएबल पॉइंट p का लोकस निकालना है, जिससे पी एस इज इक्वल टू ई पी एम वाली कहानी चल रही है। यही वेरिएबल पॉइंट हमारे लिए x कॉमा वाई है। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर, जहाँ पर इसकी इसेंट्रिसिटी ई जो है वो किससे ग्रेटर है? 1। सही है, सॉल्व करते हैं। तो पी एस स्क्वायर सेम आ जाएगा एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई स्क्वायर, पी एम भी वही सेम रिजल्ट आएगा, दैट इज एक्स माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर। सारा स्क्वायर उसी तरीके से ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर आ जाएगा। सारा एनालिसिस सेम करेंगे तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा। इससे डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। अच्छा, अब आपको पता होता है कि ई की वैल्यू किससे ग्रेटर है? 1 से, तो इसको बनाएंगे पॉजिटिव, ये स्क्वायर रहेगा ना। जैसे आप इसको पॉजिटिव बनाओगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। फिर आप यही कहेंगे कि हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ गई? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस। समझ में आया कि नहीं? तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला में पहली इक्वेशन जो आपने निकाली वो ये निकाली, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ई 1 से ग्रेटर होता है। ई किससे ग्रेटर होता है? 1 से, तो ई स्क्वायर माइनस 1 करते हैं। समझ में आया कि नहीं? इलिप्स में यही रिजल्ट था, उसमें ई 1 से छोटा था तो आपने क्या किया था? यहाँ पर यही फर्क आ जाता है। समझ रहे हो कि नहीं? क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये रिजल्ट देखते ही अगर मैं ज्योमेट्री वाइज चलूं, है ना,
ये रिजल्ट आपके सामने आ गया कि नहीं आ गया, बोलो, कोई कंफ्यूजन? डन है सबको? अच्छा, अब इस रिजल्ट को देखने के बाद दो बातें आपके सामने आएंगी, अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यानी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसका मतलब y कोई भी रियल नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ y कुछ भी रख दो, स्क्वायर ये भी आएगा, स्क्वायर ये भी आएगा, दोनों क्वांटिटी बराबर आई जाएंगी कभी ना कभी। तो किसी ना किसी एक x पर आपको कुछ ना कुछ y मिल जाएगा हर बार। बट इसी का अगर रिवर्स करो, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालो तो वो आ जाती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसका मतलब x जो है वो माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए यूनियन a से इनफाइनाइट ही हो सकता है, यानी x की वैल्यू माइनस a से a के बीच में नहीं हो सकती। समझ में आया? y कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट x सिर्फ माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए और a से इनफाइनाइट के बीच में ही होना चाहिए, उसके बीच में हाइपरबोला का कोई एग्जिस्टेंस। इसीलिए जब आप हाइपरबोला की ज्योमेट्री पढ़ते हैं इस इक्वेशन की, तो वो ज्योमेट्री माइनस ए और a के बियॉन्ड आती है, ऐसे। समझ रहे हो कि नहीं? ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, किस हाइपरबोला की? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहां पर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो रहा है? अच्छा, आपने दो चीजें तो पढ़ी थी, ये पढ़ी थी आपने क्या, डायरेक्ट्रिक्स, और ये पढ़ा था आपने फोकस। आपने इसका एक पढ़ा था ए कॉमा जीरो, और डायरेक्ट्रिक्स क्या पढ़ी थी? तो ऑब्वियसली ई 1 से बड़ा है, तो ए ई और ए बाई ई में इस बार ग्रेटर क्या होगा? ए ई, क्योंकि ए बाई ई तो लेस हो जाएगा ना, क्योंकि ई 1 से बड़ा है। मेरी बात समझ आ रही है? बोलो। तो यानी इस इक्वेशन के लिए फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, बताओ जल्दी से। ए ई कॉमा जीरो अभी हमने लिखा है, डायरेक्ट्रिक्स कितनी हो गई, बोलो। एक्स इक्वल टू ए बाई ई, हाँ है ना? अच्छा, अब ध्यान देना, यही कैलकुलेशन अगर आप माइनस ए ई कॉमा जीरो और x इक्वल टू माइनस ए बाई ई के लिए करें, कोई प्रॉब्लम? बोलो भाई, यही कैलकुलेशन अगर आप माइनस ए कॉमा जीरो और x इक्वल टू माइनस ए बाई ई के लिए करें, कोई प्रॉब्लम? तो यानी कि प्लस माइनस ए कॉमा जीरो एंड प्लस माइनस ए बाई ई, जस्ट लाइक इलिप्स। समझ गया कि नहीं? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के रिजल्ट में कोई चेंज दिखा कि नहीं? हाँ या ना? अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग एक्सिस की। तो इसमें जब एक्सिस की बात की जाती है तो इसमें पहली एक्सिस आती है ट्रांसवर्स एक्सिस। पहली एक्सिस क्या आती है? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ट्रांसवर्स एक्सिस इसकी मेन एक्सिस होती है, तो ऑब्वियसली किसके परपेंडिकुलर? कॉन्जुगेट। किसके परपेंडिकुलर? डायरेक्ट्रिक्स के। अरे, एक्सिस क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास करती हुई, तो वो क्या लाइन आ जाएगी? ट्रांसवर्स। y इक्वल टू एक्स एक्सिस आ गई कि नहीं आ गई? अरे बोलो। और इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर रही है कि नहीं ये लाइन, बताओ। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, हाँ या ना? बोलो। तो ट्रांसवर्स एक्सिस आ गई y इक्वल टू जीरो। एंड पॉइंट कितने आए इसके? एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितने हो गए? y इक्वल टू जीरो को जब उसके साथ सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, यानी ये वाला पॉइंट कितना हो गया? ए कॉमा जीरो, और ये वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहीं पर एक और दूसरी एक्सिस आती है जो इसको सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, जो कि दोनों फोकस के मिड से पास करेगी, तभी सिमेट्रिकली दो पार्ट में डिवाइड कर पाएगी, हाँ या ना? बोलो। हाँ, तो ये कहाँ से पास करती है? ओरिजिन से। बोलो। और सिमेट्रिकली मेन पहली वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, यही वाली लाइन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू जीरो।
इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। क्यों कहते हैं अभी इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बट इसका नाम क्या होता है दूसरी वाली एक्सिस का? कॉन्जुगेट एक्सिस। वो क्या हो गई? x इक्वल टू 0। इसका एग्जिस्टेंस इसलिए आया क्योंकि ये दूसरी सिमेट्रिक लाइन है जो पूरे कोनिक को सिमेट्रिकली, अच्छा इसके एंड पॉइंट वैसे तो दिखते नहीं है बोलो, बट इनको भी डिफाइन किया गया है। क्यों डिफाइन किया गया अब इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये एंड पॉइंट होते हैं प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस बी। वैसे तो ये कहीं दिख नहीं रहे, बट सिमेट्रिकली दो पॉइंट यहाँ बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं अभी इसका डिस्कशन आएगा। ये होता है 0 कॉमा बी और ये होता है 0 कॉमा, तो सिमेट्रिकली दो एंड पॉइंट आपने यहाँ बना दिए। सबको दिख रहे होंगे दोनों पॉइंट, देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताइए। तो ट्रांसवर्स एक्सिस समझ में आया, कॉन्जुगेट एक्सिस समझ में आया, हाँ है ना? अच्छा अगर मैं लेंथ की बात करता, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना हो जाएगा? और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b। चलो ये दो बातें भी ध्यान रखनी है हमें। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस अगर हमसे पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा? 2a। और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस पूछा जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ तक ओके हो गया। अगली बात आती है किसकी? सेंटर। सेंटर दोनों का क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उस कोऑर्डिनेट को हम क्या कह देंगे? 0 0। ये हो गया आपका सेंटर, जिसे आप क्या कह देंगे? मेरी बात यहाँ तक सब लोग समझ रहे हो कि नहीं? बोलिए भाई। अच्छा इसके बाद अगली चीज आती है क्या? लेटस रेक्टम, है कि नहीं? तो लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से पास करे और किसके परपेंडिकुलर हो? ट्रांसवर्स या एक्सिस। पैरेलल हो किसके? कॉन्जुगेट। लेटस रेक्टम की अगर मैं इक्वेशन बोलूं तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए ही होगा कि नहीं? हाँ है ना? अब हम x इक्वल टू प्लस माइनस ए को किसके साथ सॉल्व करेंगे? इसके साथ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के साथ सॉल्व करेंगे, तभी तो एंड पॉइंट निकलेंगे। बोलो, रख दो जरा, क्या आएगा बताओ? ई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो, यहाँ से वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? ई स्क्वायर माइनस 1। और ई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कितनी होती है? तो वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से वाई की वैल्यू सेम वही आ गई, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। दिख रहा होगा? तो इसका मतलब एंड पॉइंट क्या आएंगे? बोलो। 0 प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई। एंड पॉइंट आएंगे ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, या फिर माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए एंड माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर। ये चार पॉइंट तो आएंगे एंड में। बोलो, सेम इसी कैलकुलेशन की हेल्प से निकाला है। तो यानी कि लेटस रेक्टम ये हो गया आपका, दिख रहा है कि नहीं? दूसरा वाला ये हो गया आपका, दिख रहा है कि नहीं? तो उसके एंड पॉइंट लिखोगे तो क्या लिखोगे? ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ये क्या आएगा? माइनस ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ गई? 2b स्क्वायर बी बाई। स्क्वायर बाई। ये आपने सारे रिजल्ट निकाल लिए किसके लिए? हाइपरबोला के। लिखे हुए सारे रिजल्ट आपको समझ में आए कि नहीं आए? ये किस इक्वेशन के रिजल्ट हैं? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, समझ रहे हो कि नहीं? इसके लिए बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अरे हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ये चलो, तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला आपने कैसे निकाला? सेम फोकस लिया आपने 0 कॉमा बी, डायरेक्ट्रिक्स ली y इक्वल टू बी बाई, है ना? फोकस आपने लिया, वो पॉइंट लिया x कॉमा वाई, वही पी एस इज इक्वल टू ई पी स्क्वायर पी एम स्क्वायर लिया, इसी को सिंप्लीफाई किया। यहाँ से आपने ई स्क्वायर
माइनस कॉमन करके एडजस्ट किया तो ये इक्वेशन आ गई। इसी चीज को आपने क्या कह दिया, ए स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1, जहां पर ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर ई स्क्वायर -1। यानी जब यहाँ -1 होगा तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और जब यहाँ +1 होगा तो ये तो ओके हो गया ना। अच्छा, इसके लिए फोकस हो गए 0, BE एंड 0, -B। इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स हो गई y इक्वल टू बी बाई ई एंड y इक्वल टू -B बाई। दो रिजल्ट तो ये हो गए। अच्छा, इसके लिए ट्रांसफर्स एक्सिस हो गई ये वाली लाइन, है ना, एक्स कहाँ से, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एंड पासेस थ्रू फोकस। ये लाइन कितनी हो गई, x इक्वल टू 0। जैसे इस इक्वेशन में x को 0 करोगे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-0, +-b। यही होगा एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस। लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एक्सिस कितना आ गया, 2b। कॉन्जुगेट एक्सिस एक दूसरी लाइन निकाली जो सिमेट्रिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, उसके परपेंडिकुलर है, तो वो कितनी हो गई, y इक्वल टू 0। एंड पॉइंट हो गया 0, +-a। जैसे इसमें y की वैल्यू 0 रखोगे एंड पॉइंट निकल आएंगे। वैसे एंड पॉइंट आएंगे नहीं, y को जैसे ही 0 रखोगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू -a² आती है ना। वो एंड पॉइंट दिखते कहीं नहीं है, बट उनका अपना सिग्निफिकेंस है। क्यों है, अभी आखिरी ज्योमेट्री में हम यही चीज ऑब्जर्व करेंगे। ये पॉइंट, इस केस में ये पॉइंट और उस केस में वो पॉइंट हम क्यों ऑब्जर्व करते हैं, वही उसकी लेंथ निकाल लेंगे, दैट इज 2a। सेंटर दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, दैट इज 0, 0। लेटस रेक्टम वही सेम परपेंडिकुलर लाइन पासेस थ्रू फोकस, तो वो लाइन हो जाएगी y इक्वल टू बी एंड y इक्वल टू -b। जैसे y इक्वल टू +-be को आप अपनी इक्वेशन के साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी +-a² तो चारों एंड पॉइंट आप निकाल के लिख लेंगे। अब लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम की अगर बात करेंगे तो a²/b इधर, a²/b इधर, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी आ जाएगी, 2a²/b। ये जो आपने सारे रिजल्ट लिखे हैं किसके लिए हैं, किसके लिए है ये, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, x² / a² - y² / b² इक्वल टू। अब ध्यान से एक लास्ट चीज ऑब्जर्व करिएगा, हमने दो हाइपरबोला पढ़ लिए। हमने कितने हाइपरबोला पढ़े, एक हाइपरबोला और एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। मैं इतनी देर से कह रहा था ना, किसी भी हाइपरबोला के करस्पॉन्ड उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना। अब ये क्यों होता है, उसका एग्जिस्टेंस देखो। दो लाइनें होती हैं जिन्हें हम एसिम्पटोट्स कहते हैं, इनका डिस्कशन हम अभी बाद में करेंगे। ये लाइनें क्यों आती हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब बाद में। एसिम्पटोट्स के करस्पॉन्ड ये वाली जो ज्योमेट्री होती है पहली वाली, हाँ वो अभी बाद में सब डिस्कस होगा, अभी उसके बारे में बात नहीं करनी है। ये हुआ हाइपरबोला। ये क्या हुआ, इसकी इक्वेशन आप क्या पढ़ते हैं, हाइपरबोला। अच्छा, इसी हाइपरबोला के करस्पॉन्ड आपने दूसरी ज्योमेट्री ये पढ़ी थी जिसे हम क्या कहते हैं, ये हो गया इसका कंजुगेट हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की इक्वेशन आप क्या पढ़ते हैं, एकदम दिमाग रिजल्ट, x² / a² - y² / b² इक्वल टू, और इसी का कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या आता है, क्या आता है, x² / a² - y² / b² इक्वल टू। समझ रहे हो कि नहीं, हाँ है ना। अच्छा, इस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी अगर हम कहें E1 है, तो E1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 + b² / a² का रूट। एम आई करेक्ट और नॉट। अच्छा, इसकी इसेंट्रिसिटी अगर E2 कह दें तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 + a² / b²। क्योंकि यहाँ पर b² डिफाइन होता है और यहाँ पर a² डिफाइन होता है। ये ओके हो कि नहीं। अब पहला रिजल्ट जो दोनों हाइपरबोला को कंबाइन करके बनाया जाता है वो ये बनाया जाता है कि हाइपरबोला, अच्छा अगला अगला, हाँ यहाँ तक समझ गए, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अब ए और बी वाले जो पॉइंट थे उनका डिस्कशन देखो। हाइपरबोला की जो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, हाँ है ना, या रिवर्स कहें, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की जो कॉन्जुगेट एक्सिस होती है वो हाइपरबोला के लिए, ठीक है। अच्छा, ये दोनों पॉइंट आपने निकाले थे बी, याद है, इसीलिए कॉन्जुगेट हाइपरबोला में यही दो सिमेट्रिक पॉइंट लिए जाते हैं और इसी लेंथ को हम 2b बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हाइपरबोला के करस्पॉन्ड जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है उस हाइपरबोला के लिए ये दोनों पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं। तो सिमेट्रिकली दो पॉइंट अगर हमें लेने हैं यहाँ पर तो हम वही दोनों पॉइंट लेते हैं
जो उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए एंड पॉइंट की तरह ट्रीट हो रहे होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? सेम अगर हम इस हाइपरबोला की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि ये हाइपरबोला है सपोज, तो ये वाला उसके लिए क्या बन जाता? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो उसके लिए ये दोनों पॉइंट क्या बन जाते हैं? एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। इसीलिए इस वाली इक्वेशन के लिए एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये होते हैं, और इस वाली इक्वेशन के लिए एंड पॉइंट ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस ये होते हैं। आप समझ में आया वो कॉन्जुगेट एक्सिस वाले पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है? बोलो। अच्छा, किसी भी हाइपरबोला के करस्पॉन्ड एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता ही है। वो इसलिए होता है क्योंकि सेम एसिम्पटोट्स लेते हुए हम हमेशा दो हाइपरबोला बनाते हैं। सेम एसिम्पटोट्स लेते हुए हम हमेशा दो हाइपरबोला बनाते हैं, एक हाइपरबोला और दूसरा उसका कॉन्जुगेट। अब अगर हम इसको हाइपरबोला कह दें तो ये उसका, मेरी बात समझ आ रही? यानी एक हाइपरबोला और एक उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा। ऐसा कब होगा? जब दोनों हाइपरबोला के लिए क्या सेम होगी, मतलब टू हाइपरबोला सेड टू बी कॉन्जुगेट ईच अदर व्हेन दे हैव कॉमन एसिम्पटोट्स। समझ में आया कि नहीं? अब एसिम्पटोट्स के बारे में जितनी बातें हैं वो अभी हम एसिम्पटोट्स के टाइम पे करेंगे। अभी के लिए बस हम ये समझ लेते हैं कि दो हाइपरबोला एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं कब? जब उनकी एसिम्पटोट सेम होती है, यानी उनमें कॉमन एसिम्पटोट्स होगी। हाँ या ना? ये इस ज्योमेट्री से समझ में आया? यानी अगर हम हाइपरबोला की इक्वेशन बोले एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा? माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के सारे रिजल्ट आप ऊपर लिख चुके हैं। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1 के भी सारे रिजल्ट आप लिख चुके हैं। तो जहां जैसी सिचुएशन डिमांड होगी वो आप आराम से निकाल सकते हैं। यानी टू हाइपरबोला सेट टू बी कॉन्जुगेट ईच अदर व्हेन दे हैव, यानी कि टू हाइपरबोला सेट टू बी conjugate each other when they have same asymptotes। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? अगर उनमें सेम एसिम्पटोट्स है तो वो एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट। समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी E1 है और उसके कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटी क्या है? E2 है, ठीक है? बोलो। अगर मैं कहूं कि E1 जो है वो क्या है? इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट E1 एंड E2, ठीक है? तो 1/E1 स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 1/E2 स्क्वायर क्या होगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर हमेशा क्या होगा? मतलब अगर 1। E1 और E2 हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट की इसेंट्रिसिटी है तो उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है? यानी अगर आपको हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पता है तो आप उसके हेल्प से किसकी इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको कॉन्जुगेट। हाइपरबोला या कॉन्जुगेट हाइपरबोला में किसी एक की इसेंट्रिसिटी पता है तो दूसरे की इसेंट्रिसिटी क्यों? क्योंकि दोनों की इसेंट्रिसिटी के रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है? समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर मैं कहूं कि E1 एंड E2 आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ hyperbola and its conjugate hyperbola, तो फिर क्या होगा? 1/E1 स्क्वायर एंड 1/E2 स्क्वायर कितना होगा? बोलो। 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर ऑलवेज कितना आ जाएगा? 1। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अगर आपको हाइपरबोला और उसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी पता है तो दोनों की इसेंट्रिसिटी के रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम हमेशा 1 होता है। नहीं समझ रहा? अगर एक की इसेंट्रिसिटी 2 है तो दूसरे की इसेंट्रिसिटी आप आराम से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? इसमें कोई डाउट? ये क्यों 1 होता है ये आपने अभी प्रूव किया ही है। नहीं समझे? दो हाइपरबोला एक दूसरे के कॉन्जुगेट कब होते हैं? जब उनमें
और किसी भी एक हाइपरबोला के करस्पॉन्ड उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऐसा तो होगा ही ना, अगर उसकी हाइपरबोला है तो उसकी एसिम्टोट्स है, और उसकी अगर एसिम्टोट्स है तो कॉमन एसिम्टोट्स करते हुए दूसरा हाइपरबोला, तो अगर वो हाइपरबोला है तो दूसरा वाला हाइपरबोला उसका क्या हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या सेम है, मेरी बात समझ रहे हो, अगर उसकी एसेंट्रिसिटी ई है तो दूसरे वाले की एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों की एसेंट्रिसिटी में रिलेशन क्या होता है, उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम, याद तक ओके हो। हाइपरबोला पता चल गया, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, हाइपरबोला की, उसका कॉन्जुगेट अगर होगा तो उसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, -1 अगर आ गया तो उसके हिसाब से सारे रिजल्ट आपके हाथ में है, 1 आ गया तो उसके हिसाब के सारे रिजल्ट आपके पास है। तो अब जहां जैसा हाइपरबोला आपके सामने आएगा उसके हिसाब से आप उसकी इसेंट्रिसिटी, उसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, सेंटर, ये सारी चीजें निकाल कर रख सकते हैं, हाँ या ना। इस पूरे प्रोसेस में कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन में लिखना पड़ेगा ना, चलो एक्स वाई का टर्म नहीं है तो ये तो डिसाइड कर लिया कि स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद ही तो सारे रिजल्ट निकाल पाएंगे। चलो बनाते हैं। सबसे पहले एक्स वाले सब एक साथ करो, तो एक्स वालों से क्या कॉमन आएगा 60, वाई वालों से -9 कॉमन कर लो और 164 इधर ले आओ, देख लो सब लोग, पहला स्टेप कंप्लीट हुआ ये सर, देखा कि नहीं, ये तरीका तो होता है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, तो यहाँ तक आप पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब इसमें हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो 1 ऐड होगा और 1 ही हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे 4, और 4 को ही क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। बोलो, ये बन जाएगा 16x प्लस 1 का होल स्क्वायर और -16, बोलो भाई, ये बन जाएगा -9y-2 का होल स्क्वायर और प्लस का 36, बोलो भाई, इज इक्वल टू 144 आएगा। ये बनेगा 16x प्लस 1 का होल स्क्वायर -9y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 164 आएगा, ये 20 इधर, अब 144 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, इधर -20 चला जाएगा ना। अब ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 9, y-2 का होल स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। अब ये कुछ हाइपरबोला वाली इक्वेशन में आया, तो ये हाइपरबोला है या कॉन्जुगेट हाइपरबोला, हाइपरबोला। क्यों हाइपरबोला है, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, अगर यहाँ -1 आ जाता तो, समझ गए कि नहीं, हाँ या ना। अब तुरंत आप इसको क्या ट्रीट करोगे, इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, अब ये इक्वेशन हो गई कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस कैपिटल वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, जहाँ ए स्क्वायर इज 9 एंड बी स्क्वायर इज 16। यहाँ तक क्लियर है, देख लो क्या क्या निकालना है। सबसे पहले सेंटर की बात करते हैं, तो सेंटर क्या होगा, कैपिटल एक्स 0 एंड कैपिटल वाई 0, यानी एक्स इक्वल टू -1 एंड वाई इक्वल टू 2, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1, 2। ये बात सबको समझ में आई होगी। इसके बाद बात करते हैं इसेंट्रिसिटी की, बोलो हाँ है ना। तो इस केस में आप बी स्क्वायर को क्या लिखते हो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, ये सही लिखा है मैंने कि नहीं, अरे हाँ है ना। तो तुरंत यहां से इसेंट्रिसिटी क्या आएगी, 1 + 16/9 क्या, अरे बोलो, इसी का रूट ले लो, तो इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है 5/3, बोलो भाई, इसेंट्रिसिटी कितनी आ रही है भाई 5/3। अब फोकस कितना होगा इसका, फोकस क्या होगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए ई एंड कैपिटल वाई इक्वल टू 0। कैपिटल एक्स क्या है x + 1, अच्छा प्लस माइनस ए ई करोगे तो वो +-5 आ जाएगा। कैपिटल वाई क्या है y-2 इक्वल टू 0, हाँ है ना। तो x कितना आएगा +-5 -1 और y कितना आएगा 2, तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 4, 2 और दूसरा फोकस आएगा -6, 2। चेक करियो सही लिखा है, देख लो भाई, फोकस सही है, गुड। अब बात करते हैं अगले रिजल्ट डायरेक्ट्रिक्स की। हाँ
कैपिटल एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई, देख लो आराम से। अच्छा, कैपिटल एक्स मतलब एक्स प्लस 1 और प्लस माइनस ए मतलब 3 और ई मतलब यही तो होगा 9/5। तो इसका मतलब एक्स कितना आएगा, -1 प्लस माइनस 9/5। तो डायरेक्ट्रिक्स कितनी आ रही है, x इक्वल टू -1 प्लस 9/5 मतलब 4/5 एंड x इक्वल टू -1 माइनस 14/5। ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स आएंगी, देख लो सब लोग। कोई कंफ्यूजन, समझ रहे हो? अच्छा, इसके बाद और क्या निकालना था इसमें, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एसिम्पटोट्स तो मान लो बाद में देखेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालो। ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होगा, चलो ट्रांसवर्स एक्सिस कैपिटल Y इक्वल टू 0 मतलब y माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? अरे हाँ है ना। अच्छा, अगर मैं लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहता 2a ना, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितना होगा 2a के हिसाब से 6, बोलो भाई। अच्छा, अगर मैं कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करता तो उसकी इक्वेशन कितनी होती, वेरी गुड। अगर मैं कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करता तो कैपिटल एक्स इक्वल टू 0 होता मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0। समझ रहे हैं सब लोग कि नहीं? अच्छा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करता तो 2b हो जाता, वो आंसर कितना आता 4 है ना, 8। यहाँ तक ओके हो? अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसमें कितना होगा 2b स्क्वायर बाई ए, यानी कि 2 इंटू बी स्क्वायर बाई ए, यानी आंसर 32/3। देखो नहीं समझे, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। ऐसे अगर एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम निकालने होंगे तो निकाल लेंगे ना उनको, बोलो। चलिए, एनालिसिस एकदम क्लियर हुआ, कहाँ से क्या चीज क्यों किस वजह से हो रही है, कैसे क्या लिखा गया, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? तो हाइपरबोला क्या लेंगे हमने इसमें ये बताया है, समझ रहे हो? अगर आपकी एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो हाइपरबोला की इक्वेशन हाइपरबोला वाले फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स एक्स की जगह एक्स माइनस अल्फा, वाई की जगह वाई माइनस बीटा बाई ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर सेंटर अल्फा बीटा है और ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल है तो वो कॉन्जुगेट की तरह लिखा जाएगा, यानी एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब जहां जैसी फॉर्मेशन होगी उसके हिसाब से आप वो रिजल्ट उठा के लिख लेंगे। अगर सेंटर 0 0 दिया है, अगर सेंटर क्या दे दिया है, हाँ 0 0 दिया है, तब तो सीधा ही क्या मान लेंगे एक्स स्क्वायर। अगर 0 0 है और ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, और अगर सेंटर 0 0 है और ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, जहां जैसी सिचुएशन डिमांड होगी उसके हिसाब से आप वो रिजल्ट वहां लगा देंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे बोलो भाई, तो मतलब ये इक्वेशन देखकर ये तो आपने जज कर लिया कि दोनों फोकस y इक्वल टू 2 लाइन पे है, हाँ या ना? एक फोकस 4,2 है और दूसरा फोकस, तो सेंटर कितना मिल गया आपको 6, जैसे ही सेंटर मिला और ये डिसाइड हुआ कि एक्सिस x के पैरेलल है, तुरंत हाइपरबोला की इक्वेशन क्या लिखने वाले हो, x माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई, अब हमारा एम सिंपल है, क्या निकालना, a और b। अच्छा, अब बताओ ये डिस्टेंस कितनी होती है, तो ए ई हमें कितना दिया हुआ है 2, ई कितना दिया हुआ है, तो ए कितना आ गया, एक बात खत्म, बोलो भाई। अच्छा, बी स्क्वायर कितना होता है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर 4 हो गया, हाँ या ना? ए स्क्वायर 1 हो गया तो बी स्क्वायर कितना आ गया 3। तो इक्वेशन कितनी आ गई, एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर बाई 1 वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू। ये बात कितने लोगों को समझ में आई, देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ।